300 रुपया? अरे क्या लूट मचा रखी है तुमने? हम नहीं देंगे 300। अरे यही रेट है। अरे क्या रेट है इतना? 300 रुपया? पगला गए हो क्या? ये सब नहीं होगा, हम नहीं देंगे पैसा बाबा। ऐसे कैसे नहीं दे? अरे नहीं। अरे क्या हुआ मिश्राइन, काहे लड़ रही हो? हाँ अरे देखो ना बॉबी, इतना सा सामान का 300 रुपया मांग रहे हैं कलमुआ। अरे तो दे दो ना मिश्राइन। अरे 4 बोरे गेहूं के और ये 2 कनिस्टर घी के 300 रुपए में कौन देता है आजकल? ओहो, ये बेच नहीं रहा है, स्टेशन से यहाँ तक लाने का भाड़ा मांग रहा है। क्या? हाँ। क्यों? वही तो, मतलब हमारे गांव से हमारी खेती का हिस्सा आया है। अच्छा। अरे चाची हमारा हिसाब तो कर दो। ए, चाची किसको बोल रहे हो? किसको चाची बोल रहे हो? हाँ? तुम्हारी बेटी की उम्र की है हम, समझे? हमसे रिश्ता जोड़ के ठगने की कोशिश मत करो हमें। हम नहीं देने वाले हैं तुम्हें 300 रुपए। अरे दे दो ना मिश्राइन, अगर तुम्हारा वजन भी साथ में लगेज के साथ जोड़ देता ना तो 500 रुपए मांगेगा। बॉबी क्या? देखो भैया, कोई 300 नहीं मिलेगा। ये लो 100 रुपया और ऐश करो। ये 100 रुपया नहीं लेंगे हम। अच्छा मतलब ये भी बच जाएंगे, हमारा क्या है? हाँ। अरे घूर क्यों रहे हो और ये सांसें तेज क्यों कर रहे हो? अभी मुझे चोट लगती ना। आपने मेरा गोल रोक दिया। मार मार के ना चपटा कर दूंगा। बाहर जाके खेलो। एक सेकंड रुको, तुम लोग यहाँ क्यों, स्कूल क्यों नहीं गए? पापा आज स्कूल की छुट्टी है। हाँ। आज नहीं, मेरी तो छुट्टी नहीं है। चड्डी बनियान बेचने वालों की नहीं होती है। वही तो, खन्ना साहब की जरूर आज छुट्टी होगी। उस खन्ने की तो मैं छुट्टी कर दूंगा किसी दिन। पापा खन्ना अंकल से इतना क्यों चिढ़ते हो? अरे बेटा, खन्ना साहब की फैक्ट्री है और तुम्हारे पापा। आई एम वर्किंग इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल। इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। उसे आप जहाँ चाहे पहने, लेकिन लौटते वक्त चावल लेते आइएगा, खत्म हो रहे हैं। अरे भगू बेटा, चावल 1-2 किलो ही लाना। क्यों? गाँव से आने वाला है ना। हाँ क्या बजरंगी चाचू आ रहे हैं? अब तो बहुत मजा आएगा। वही तो पापा जी, गांव के चावलों की क्या खुशबू है। अच्छा पापा जी मैं आता हूँ। ठीक है, और सुनो, तेरा संभल कर जाना। उत्तराखंड में भूस्खलन से पहाड़ दरक गया है, 17 लोग घायल हो गए। पापा जी पूरे कानपुर में एक भी पहाड़ है? मेरे यहाँ से ऑफिस जाने में एक भी पहाड़ी है, तो फिर मेरे ऊपर पहाड़ कहाँ से गिरेगा? आप क्या? अरे भगू बेटा, बालकनी में लोग गुलाब और तुलसी गमले में लगा के रखते हैं। अगर कोई गमला सिर पे गिर गया तो बेटा सावधानी रखने में क्या हर्जा है। ठीक है पापा जी, मैं संभल के ही जाऊंगा बस। हाँ। अभी आता हूँ मैं। खुश रहो। बाय पापा। बाय बाय। क्या पापा जी आप भी, कभी गमला कभी बिमला। भगवान दास, भुट्टा खाओगे? नहीं नहीं नहीं, तुम भुट्टा खा रहे हो? हाँ यार, बारिश के मौसम में भुट्टा खाने का तो मजा ही अलग है ना भगवान दास। हाँ, लेकिन लाए कहाँ से? अरे अभी अभी एक वक्त हनुमान जी को चढ़ा कर गया था, गरम गरम था, मैंने सोचा खा लेता हूँ। लो भुट्टा खाओ। अरे नहीं यार, ये भी कोई भुट्टा है? ये भुट्टा नहीं है, पर स्वाद से तो भुट्टा ही लग रहा है भगवान दास। अरे ये भुट्टा ही है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो हमारे खेत के भुट्टे में। आहा, क्या मजा आता था खेत से तोड़ कर खाने में। अरे ये भी खेत से तोड़ा हुआ ही लग रहा है भगवान दास, फैक्ट्री में बना हुआ तो नहीं लग रहा। देखो वो सही है शिवाय, लेकिन क्या है ना, बचपन में जो मजा आता था ना भुट्टा खाने में पूरी की पूरी क्लास ना हमारी खेत में पहुंच जाती थी, वहीं से ककड़ी तोड़ा और वहीं भुट्टा तोड़ा और वहीं सब खाए। लेकिन एक बात बताओ शिवाय, कभी तुमने किसी खेत से भुट्टा तोड़ कर खाया? बहुत बार खाया भगवान दास। अच्छा, कितना मजा आता था ना। बहुत। मतलब सोचो, ककड़ी के खेत से ककड़ी, टमाटर के खेत से टमाटर, मटर के खेत से मटर, गन्ने के खेत से गन्ना, कपास के खेत से कपास, कपास के खेत से कितना मजा आता था। कपास कहाँ से खाते हैं? कपास नहीं खाते हैं यार, क्या तुम भी? गालियां तो खाते हैं ना भगवान दास। अरे गालियां नहीं, मतलब गालियों का क्या है ना शिवाय कि वो आप अपने खेत से तोड़कर खाते हैं ना तो कोई नहीं टोकता है, लेकिन दूसरों के खेत से खाओ ना, ओ हो, सिर्फ गालियां ही नहीं। तो एक और बात बताओ भगवान दास, ये जो ऑफिस में लेट जाते हैं उनको तो गालियां भी पड़ती है, और गालियां मतलब इतना खाते ही रहते, आदत पड़ जाती है ना, आदत। अरे भुट्टा खा लो। अरे भगवान दास। बहू बेटा, अरे देखो बेटा, हमारा चश्मा नहीं मिल रहा है, कहीं देखा है क्या?
बढ़िया पे सजाए हुए हैं ताज की तरह। पाए लागी हल चला के। अरे बजरंगी बेटा। बजरंगी चाचू नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, खुश रहो खुश रहो। अरे भाऊजी क्या बात है भाऊजी, आप तो दिन ब दिन बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं। हाँ? शर्म नहीं आती क्या पापा जी के सामने छेड़ते हुए? अरे तो पापा जी के सामने देवर भाभी जी को नहीं छेड़ेगा तो चाचा जी को छेड़ेगा? हाँ? हल चला के। वही तो। अरे भाई बबलू बिटवा कहाँ है? वो चाचू अपने फ्रेंड के साथ खेलने गए हैं, तो बस थोड़ी देर में आते ही होगा। हाँ। ये सारा सामान किसका पड़ा है बाहर? अरे लागू जीते रहो। कब आए? बस अभी चला आया मैं। अरे वाह, ये सामान तुम्हारा पड़ा है बाहर? अरे वो सबसे मिलने के चक्कर में भूल गया मैं। अरे अभी लेके आता हूँ मैं भी पकड़ो मदद करता हूँ इसकी। जी देखो, ये हो गया एक बोरा गेहूं, एक बोरा चावल, ये गांव का देसी घी और गुड़ है उसमें। वही तो, आज ही खीर बनाती हूँ। अरे आप लोग अंदर बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ तब तक। अरे आपकी चाय के लिए इतनी दूर से आ गए हैं हम। अच्छा बबली बेटा, ये पापा का बैग अंदर रख दो। आप बताओ क्या हालचाल है? अरे गांव के सब लोग कैसे हैं? सब बहुत अच्छे हैं सब। अम्मा ने देसी घी के लड्डू भेजे हैं आपके लाने हैं। अरे वाह, क्या खाओ दद्दा? हाँ। वाह क्या स्वाद है भाई। बजरंगी 40 साल से भौजी के हाथ के बने लड्डू खा रहे हैं, मगर स्वाद में रत्ती भर भी फर्क नहीं है, वही स्वाद आज भी है। चाचा जी, फसल में आपका हिस्सा 15,000 हैं पूरे। अरे बजरंगी, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं चाचा जी, साझा खेत है। हम तो वैसे ही शर्मिंदा हैं कि पिछले 2 साल से आपको ज्यादा कुछ दे नहीं पा रहे। अब इस साल तो सिर्फ एक बोरा गेहूं, एक बोरा चावल ही लेकर आ पाए। क्या कि खेती बाड़ी ज्यादा अच्छी हो नहीं रही है। अरे बजरंगी बेटा, अगर पैसे की जरूरत हो तो ये ले जाओ। अरे मरवाएंगे क्या चाचा जी आप? हम ऊपर जाके दादाजी को क्या जवाब देंगे हल चला के? बजरंगी बेटा, अरे हमारे लिए तो ये भौजी जो शुद्ध देसी घी के लड्डू भेज देती हैं, यही बहुत है। और इस बहाने साल में एक बार आकर अपनी शक्ल दिखा देते हो, यही बहुत है। ये लो, तुम्हारे लिए हम खीर लाए हैं। खीर किस खुशी में? वो हमारे गांव से एक बोरा चावल आया है ना, हमारे खेत से, हमारे हिस्से का, तो सोचा सबके लिए खीर बना ले, इसीलिए लाए हैं। एक बोरा चावल? पर तुम्हारी तो गांव में 2 बीघा जमीन है ना? हाँ। हमारी 4 बीघा जमीन है और 4 बोरे गेहूं चावल आते हैं। साल में 2 बार फसल भी होती है। हाँ लेकिन हमको 15,000 रुपए नगद भी मिला है ना। बस 15,000? हमारे यहाँ तो साल में 1 लाख रुपए नगद आता है। हाँ। अच्छा, फिर शुरू हो गई तुम्हारी डींगे मिश्राइन। अरे डींगे नहीं मार रहे हैं, सच। देखा नहीं था क्या सवेरे 4 बोरे गेहूं आए थे? अच्छा बाबा, अच्छा मान लिया कि तुम्हारी जमीन हमसे ज्यादा उपजाऊ है और हमारी कम है, ठीक है। अब शांति से ये खीर खाना और कटोरा धोकर देकर जाना, ठीक है। चलो। 2,56,800 माइनस 1,35,490 तो बचे खीर। अरे क्या है शिवाय, खीर क्या? अरे मैं खीर खाने आया हूँ मेरे दोस्त। अरे यहाँ कहाँ है खीर? ये लीजिए खीर। बॉबी 1 कटोरी और ले आओ। पहले ये तो खाइए, खन्ना साहब को देखिए। क्या खन्ना साहब को देखो? हाँ? कई बार देखा है मैंने उस खन्ने को, वो महेश्वरी की बेटी के रिसेप्शन में भी 6 कटोरी खीर खा गया था। हाँ, पर एक एक करके 6 कटोरियां खाई थी उन्होंने, एक साथ 6 लेकर नहीं बैठ गए थे। भगवान के लिए खीर ले आओ। क्या? फंस गए, अब संभालो भगवान दास। भगवान के लिए मतलब 1 कटोरी तुम खीर मेरे लिए लेकर आई, तो 1 कटोरी खीर तुम भगवान के दास के लिए लेकर आ जाओ, मतलब भगवान दास के लिए लेके आओ।
अरे जोक था, जोक। सड़ा था। सड़ा हुआ था। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे तुम इतनी नाराज क्यों? वो मिश्राइन है ना, उसे मैं कितने प्यार से एक कटोरा भर के खीर देने गई थी, लेकिन उसे ना मुझे नीचा दिखाने में बड़ा मजा आता है। क्या किया क्या मिश्राइन भाभी ने? मैंने मिश्राइन से जाकर कहा कि हमारे गांव से 1 बोरा गेहूं और 1 बोरा चावल आया है, तो मुझसे कहने लगी, बस भाभी, अरे हमारे यहाँ तो 4 बोरे गेहूं और 4 बोरे चावल आते हैं गांव से हर साल। अब मैंने उसे कहा कि हमारे गांव में 2 बीघा जमीन है, तो मुझसे कहने लगी, हमारी तो 4 बीघा जमीन है और 1 लाख रुपए हर साल आते हैं। अब आप ही बताइए, जब हमारी 2 बीघा जमीन से 1 बोरा गेहूं और 1 बोरा चावल का आता है और 15-20 हजार रुपए कैश मिलते हैं, तो उसकी 4 बीघा जमीन से हमसे 4 गुना ज्यादा कैसे मिल सकता है? 1 नंबर की डींग मास्टर है वो। हाँ शिवाई, कैसे आएगा? अरे आई डोंट नो यार, मैं खेती नहीं करता। हाँ वो सही है। तो इसका मतलब बॉबी ने सही कहा कि मिश्राइन डींगे मार रही है, या फिर बजरंगी हमें बेवकूफ बना रहा है? तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? कंफ्यूज्ड है। अंतरात्मा भी कंफ्यूज है? यस, नो, आई मीन आई डोंट नो, मतलब लगता तो नहीं है कि बजरंगी हमें धोखा देगा। हाँ तो फिर सोच क्यों रहे हो भगवान दास? छोड़ो, सब ठीक है। नहीं, क्या है ना कि इंसान है ना, हो सकता है नियत बदल गई हो, क्योंकि कोई हिसाब किताब पूछने वाला तो है नहीं। तो तुम बजरंगी पर शक कर रहे हो? नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ शिवाय, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, जमीन तो हमारी है ना, तो हिसाब लेने का हक तो हमारा बनता है ना। पूरा हक है भगवान दास। मतलब जिस जमीन को तुमने 15 सालों से नहीं देखा और उस जमीन पर बजरंगी दिन रात मेहनत करता है, फसल उगाता है, खेती करता है, उसका हिसाब पूछने का तो तुम्हें पूरा हक है। तुम सही कह रहे हो या गलत? मैं हमेशा सही बोलता हूँ भगवान दास। मतलब मैं गलत हूँ? नहीं 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 नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो भगवान दास। वो सरकारी कागज का टुकड़ा जिस पर जमीन आत्माराम बेटे के नाम लिखी है, वो बजरंगी के खून पसीने की मेहनत से बड़ा है। ये बात पूछने का तुम्हें पूरा हक है। और मैं तो कहता हूँ अभी चले जाओ भगवान दास। नहीं, बाद में। अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब? कब नहीं, सुबह करूंगा। मतलब पापा जी को बोल दूंगा कि वो बात कर लेंगे। मैं कहाँ? तुम खीर खाओ। खा लेता हूँ, गरम गरम है, फटाफट खा लेता हूँ। मतलब भगवान दास, तुम्हारे हक की खीर खाकर मन प्रसन्न हो गया। मैं तो बोलता हूँ तुम भी खा लो थोड़ी सी, रहने दो भगवान दास। बॉबी जल्दी खीर लाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पापा जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। थोड़ी परेशानी है। अरे तो बेटा चूरन ले लो ना, इस उम्र पर ऐसी परेशानी अक्सर हो जाती है। अरे ये परेशानी नहीं पापा जी, मुझे कुछ और पूछना है। वो मुझे ना बजरंगी के बारे में बात करनी है, जमीन के बारे में। क्या बात करनी है? मिश्राइन के पास 4 बीघा जमीन है, लेकिन हर साल वहां से 4 बोरे चावल, 4 बोरे गेहूं आते हैं। अरे भाई उसको तो आना ही चाहिए। देखते नहीं हो कितनी मोटी है वो। अरे इतना तो खाती होगी। आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ बेटा। तुम ये कहना चाहते हो कि बजरंगी जो अनाज और जो पैसे हमको भेजता है वो कम भेजता है? हाँ, नहीं मतलब मैं ये कह रहा था कि आपको हिसाब पूछना चाहिए। हिसाब? किसका हिसाब? कैसा हिसाब? यही जमीन का, खेती बाड़ी का, कमाई का। उस जमीन का हिसाब जिसको कि हमने 15 सालों से देखा ही नहीं। उस खेती बाड़ी का हिसाब जो बरसों से बजरंगी करता आ रहा है। उस कमाई का हिसाब जिस पर कि हमारा कोई हक ही नहीं है। ये तो लोगों की शराफत समझो जो हमको हर साल ये गेहूं और चावल और पैसे दे जाते हैं। हाँ, लेकिन जमीन तो हमारी है ना बेटा। जमीन हमेशा किसान की होती है, जो उस पर मेहनत करता है, उसको जोतता है, बोता, अपना पसीना बहाता है। और फिर यहाँ बात जमीन की नहीं है, पैसे की भी नहीं है, यहाँ बात रिश्ते की है। और जितना पैसा और जितना अनाज वो हमको दे जाते हैं, उससे ज्यादा की हमारी महीने की पेंशन है। वो जमीन पैसा कमाने के लिए नहीं है,
रिश्ते बनाने के लिए है। तुम सोचो कि इसी बहाने बजरंगी साल में एक बार हमारे पास आता है, हमारे हालचाल लेता है, अपने गांव के हालचाल देता है, बच्चों के बारे में बताता है। और फिर भी अगर तुझे लगता है कि रिश्ते से बड़ा पैसा होता है तो तू पूछ ले जाके। बाहर निकलो, प्रणाम करना है। अरे नहा रहा हूं मैं। अरे गुसल खाने में तो सभी लोग नहाते हैं, मालूम है मुझे, लेकिन भूख लगी है। निकलो, प्रणाम करना है। अरे तो नाश्ता कर लेना। दादा, आपको मालूम है कि पूजा करने के बाद मैं बड़ों को प्रणाम किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करता हूँ। जल्दी बाहर निकलो। ये ले, हो गया? हाँ, हो गया, हो गया। और कुछ दो भैया। बहू जी, एक बात कहें, सच्ची सच्ची, आप जो भी बनाती हो ना, इतना प्यार डाल देती हो उसमें, इतना प्यार डालती हो, वो कुछ कमाल ही बन जाता है। अब यही शुद्ध घी के देसी पराठे हमने गांव में इतने खाए हैं, लेकिन आपने जैसे बनाया है ना, ऐसा लगता है कि भगवान का प्रसाद खा रहे हो कसम से। वही तो, आप ही तो गांव से लाए हैं ये घी। अरे बने तो आपके हाथ से हैं। भाई, अरे क्या बजरंगी, तुम क्या हरकतें करते हो यार, मतलब चैन से नहाने भी नहीं देते हो। अरे भग्गू, कैसी बातें कर रहे हो? खाते वक्त इतने क्यों भड़क रहे हो? उसको चैन से खाने तो दो। क्या बने? वो हो पराठे। चलो ठीक है, जो है अच्छा है। चटनी भी कितनी अच्छी है, बता। वाह, कमाल के पराठे बने आज। बजरंगी भैया के गांव के घी के पराठे हैं। बॉबी, बजरंगी तो सिर्फ लाया है तो हमारे हिस्से का घी ना। अरे ये हिस्सा क्या होता है दादा, जो हम रहा है वो आपका है ना। देखो ऐसा है कि और ये मक्खन भी। दादा, अरे खत्म हो गया, एक लीजिए ना। बाबूजी, खत्म इसलिए हुआ कि सब पेट में गया। अब एक कौर भी नहीं जा सकता पेट में, पेट फट जाएगा नहीं तो। बस हमारा तो हो गया। बस अब मैं भी नहीं खा सकता। पापा जी, आपको दूं? अरे आप क्यों उठा रहे, लाइए ना। अब बाबूजी, हम गांव में भी तो करते हैं ना, हमारा ही घर है ना। देखा शिवाय, बबलू का पराठा भी खा गया। बबलू का पराठा नहीं खाया भगवान दास, तो बबलू का छोड़ा हुआ पराठा खाया। बात तो एक ही है ना शिवाय, खा गया मतलब खा गया। अभी तो कह रहा था कि पेट फट जाएगा, मैं नहीं खा पाऊंगा, और अभी चट। आओ भगवान दास। कहाँ? आओ तो सही। अरे मुझे ऑफिस जाना है। चलो ना भगवान दास। हमेशा ना तुम इसी, क्या है? अरे चलो ना। चलो। अरे कहाँ ले जा रहे हो शिवाय? अरे यार, तुमने मुझे दूसरों की शादी में मत ले जाओ, तुम तो दिखोगे नहीं, मैं पिट जाऊंगा। मैं तुम्हें किसी शादी में नहीं लाया हूँ भगवान दास। अरे तो किस लिए लाए हो यहाँ? कुछ दिखाने लाया हूँ। क्या, जल्दी बताओ। ये देखो, क्या है? लोगों ने कितना सारा खाना फेंका हुआ है। मतलब लोग आजकल खाते कम हैं, लेते ज्यादा हैं और फेंकते उससे भी ज्यादा हैं। ये तो कुछ भी नहीं है शिवाय, बड़ी बड़ी शादियों में जाओ, अरे बाप रे बाप, इससे भी ज्यादा खाना फेंकते हैं लोग। ये कोई गर्व की बात नहीं है भगवान दास। खाना फेंकना अन्न का अपमान है, और एक किसान अन्न का अपमान कभी नहीं सह सकता। इसीलिए बजरंगी ने बबलू का बचा हुआ पराठा खा लिया। बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी पार्टियों में, शादियों में, यहाँ तक कि घरों में इससे अधिक खाना फेंका जाता है। और एक किसान जो इसे उगाता है, वो बेचारा इसी के अभाव में आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब कैसी विडंबना है भगवान दास। एक किसान जो दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, इस अन्न को उगाता है, हम सबका पेट भरता है, वही आज इस अन्न के अभाव में भूखा है। मतलब इस खाने को यदि तुम खाओगे ना भगवान दास, तो 25 दिनों तक पेट भर कर खा सकते हो। सही कह रहे हो तुम शिवाय, मैं भी जितना इसके बारे में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, मुझे भी ना बहुत दुख होता है, अच्छा नहीं लगता अंदर से। फिर तुमने ऐसा क्यों किया भगवान दास? क्या? बजरंगी भी तो किसान है।
उससे नाराजगी क्यों? शिवाय, वो मजबूर नहीं है। उसके पास 8 बीघा जमीन है, 2 बीघा हमारी, 10 बीघा, सब कुछ है उसके पास। और यदि ऐसा हो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ना हो तो? तुम उसका पक्ष मत लो शिवाय। मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरीके से बजरंगी को जानता हूँ। वो लूट रहा है हमें बेवकूफ बना रहा है, सब पता चलता है। लेकिन तुम मेरी बात। नहीं, मैं अभी चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और मुझे अच्छा नहीं लगा ये, लेकिन बजरंगी नहीं। मेरी बात नहीं, तुम उस मामले में मत आओ, बात तो शिवाय। सुनो भगवान दास। कई बार ऐसा होता है कि जो हम देखते हैं वो अक्सर सही नहीं होता। शायद भगवान दास के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। गुप्ता जी आपकी चाय लाइए बैठाइए। अरे बजरंगी भैया चाय तो पीते जाइए। भैया अभी अभी बहू जी के हाथ की चाय पिए, लेकिन अगर हमें कोई चाय के लिए बुलाए तो हम मना नहीं कर सकते। नमस्ते। हाँ भैया चाय। धन्यवाद भैया। दुकान तो बड़ी अच्छी है, चलती है, धंधा वंदा होता है। हाँ भैया, ऊपर वाले की दया से घर चल जाता है। अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बहुत मेहनती भैया। आपकी दुकान पे काम मिलेगा क्या हमको? क्या बात करते भैया आप भी। अरे क्या मजाक कर रहे हैं भैया, अच्छी खासी गांव में आपकी खेती बाड़ी है, जमीन है, आपको क्या जरूरत है इनकी दुकान पर काम करने की? हाँ, खेती बाड़ी जमीन, हाँ वो तो है। अरे भैया हम तेरे गंवार आदमी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। आपने अपने साथ बिठाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जय राम जी की। अरे गुप्ता जी, आप मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? अरे यार मिठाई लाल, एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। कोई समझदार आदमी मिले तो उससे मशवरा ले। हाँ तो बताइए हमें। अरे चौबे भैया। अरे गुप्ता जी, क्या हाल है? अरे आइए चौबे भैया, हमारे साथ चाय पीजिए ना। अरे नहीं, बॉबी ने घर में चाय बना रखी होगी। अरे कमाल करते चौबे भैया, चाय तो बहाना है, वो क्या है कि हमें आपसे कुछ राय लेनी। हाँ हम बताइए, क्या बात है? अरे चौबे भैया क्या बताएं, गांव में हमारे भाई की जमीन है। हाँ। और अब वहाँ से हाईवे निकलने वाला है। ये तो अच्छी बात है। पहले उस जमीन की कीमत 5 लाख रुपए बीघा थी और अब 20 लाख रुपए बीघा हो गई है। वही सोच रहे हैं चौबे भैया कि उस जमीन को बेच देना चाहिए या फिर और बढ़ सकते हैं दाम। नहीं, ये बताइए कि जमीन हाईवे से कितनी दूरी पे है? अरे वहीं से निकल रही है। अगर हाईवे 50 मीटर और लेफ्ट में होता ना तो हमारी जमीन के ऊपर से ही जाता। अरे अपने हमीरपुर से 4-5 किलोमीटर आगे ही तो है। कहाँ बोला आपने? अरे अपने हमीरपुर से। अरे वहाँ तो मेरी जमीन भी है। रेट क्या बोला आपने? 20 लाख रुपए बीघा। 20 लाख? वो तो पापा जी से बात करनी पड़ेगी। पापा जी। बोलो क्या बात है? आइए बैठिए ना। अरे बैठना नहीं है बेटा, मैं वॉक करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ तो बैठ के वॉक कर लीजिएगा ना। क्या पागलपने की बात करते हो? हाँ। आदमी बैठ के ही वॉक करता है? हाँ, नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि पहले बैठ जाइए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर वॉक पे चले जाइएगा। क्या है तुम्हारी बात? बैठो। अरे बोलो ना, क्या बात है? पापा जी, गांव में जो हमारा खेत है ना, मतलब हमारी जो जमीन है, उसके पास से हाईवे निकल रहा है। अरे भग्गू बेटा, निकलने दो ना। कौन सा तुम्हें वहां मजदूरी करने के लिए बुला रहे हैं? आप समझ नहीं रहे हैं, हाईवे की वजह से उसकी कीमत 20 लाख रुपए बीघा हो गई है और हमारी 2 बीघा जमीन है ना, तो हो गए 40 लाख। बेच देते हैं। नहीं भग्गू बेटा, बजरंगी को और भौजी को बुरा लगेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी जमीन है तो उन्हें क्यों बुरा लगेगा? अरे बेटा समझा करो ना, बजरंगी वहां खेती करता है ना। खेती नहीं, कब्जा कर रहा है पापा जी। धीरे धीरे ना वो जमीन हड़प लेगा। मूर्खों जैसी बात मत किया करो भग्गू। अरे तुम्हारे दादाजी के देहांत के बाद बड़े भाई साहब ने और बजरंगी ने बताया था कि वो जमीन हमारी है, नहीं तो बताते ही नहीं। पता नहीं आप लोग क्यों इतना प्यार करते हैं। चाची से खुद मिले हुए आपको 15 साल हो गए। बजरंगी साल में एक बार यहाँ आता है, यही 1 बोरी चावल या गेहूं लेकर या फिर 15-20 हजार देकर। 2 बीघा जमीन है, क्या इतना ही अनाज होता होगा? अब सब जानते हैं पापा जी, फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों अनदेखा कर रहे हैं। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। अरे बबलू बेटा, इधर आना। हाँ दादाजी।
बबलू बेटा, ये शाहजहां के पापा का क्या नाम था? जहांगीर। शाबाश। और जहांगीर के पापा का क्या नाम था? अकबर बादशाह। उनके पापा का नाम हुमायूं। उनके पापा का नाम बाबर। बस हो गया, मैं जाऊं? बबलू बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें चचेरा पता है क्या होता है? चचेरा नहीं दादाजी, चटोरा होता है। सब लोग मौसा जी को चटोरा बोलते हैं। ए, बबलू ऐसी बात नहीं करते, गंदी बात। अच्छा बबलू, तुझे मेरे पापा का नाम पता है? नहीं, क्यों याद रखो? उन्होंने कोई 5 स्टार होटल बनवाया था, राजमहल बनवाया था। चलो जाओ, पढ़ाई करो, कल टेस्ट है तुम्हारा, जाओ। क्या हो गया आजकल के बच्चों को, रिश्ते भी नहीं समझते। बस यही बात मैं तुझे समझाना चाहता था। मतलब आजकल के बच्चों की हालत देख रहे हो? पूरा मुगल खानदान के बारे में पता है, लेकिन अपने खानदान के बारे में कुछ नहीं पता। चचेरा, मौसेरा, फुफेरा, कुछ नहीं पता, क्योंकि सब कजिन्स है ना। मामा, चाचा, मौसा, ताऊ, कोई नहीं, अंकल। और बजरंगी के संस्कार को देखो बेटा, तुम्हारा चचेरा भाई होते हुए भी उसके मन में तुम्हारे लिए कितना प्यार है, कितनी इज्जत है तुम्हारे लिए। मैं समझ रहा हूँ पापा जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ आप वो भी तो समझिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 40 लाख रुपए हैं। पूरी जिंदगी भी ना मैं एक बार में जमा नहीं कर पाऊंगा, और ये 40 लाख हमारे ही तो काम आएंगे। अब बबलू बबली की पढ़ाई है, कल को बबली की शादी होगी तो यही पैसे काम आएंगे ना। पापा जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, बेच देते हैं ना ये जमीन। हाँ बेटा, ये बात तो मैंने सोची नहीं थी। 40 लाख की रकम बहुत बड़ी होती है बेटा। वही तो समझ ले बेटा कि तुझे 40 लाख रुपए मिल गए। थैंक यू पापा जी, बस इतना ही तो सुनना चाह रहा था मैं। लेकिन मेरे मरने के बाद भगू बेटा, कुछ रुपयों के लिए मैं रिश्तों को नहीं बेच सकता। सॉरी, मैं जमीन नहीं बेच सकता। चाचा जी, ये जमीन के कागज हैं, आप रख लीजिए। इन कागजों का हम क्या करेंगे? और वैसे भी ये कागज तुम्हारे पास रहें या हमारे पास रहें, क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, हमारे पास है ना वो क्या कहते हैं, फोटो कॉपी। अब आपकी जमीन के कागज हैं, आपके पास रहे तो ज्यादा अच्छा है। बजरंगी भैया, ये जमीन, ये खेत, ये सब आपके और हमारे कब से हो गए? अरे भाऊजी, अब हम आपको क्या बता, देखो क्या है कि वो गांव का मामला है ना, और घर में जो है हमारे पानी टपकता है टप टप, और चूहे भी हैं और फफूंद भी लग जाती है कागज पत्री में, तो अच्छा है ना कि चाचा जी के पास है तो सुरक्षित रहेंगे। तो जाएं हम। बजरंगी चाचू आप कब आओगे? हाँ चाचू, आप कब आओगे? अब देखते हैं बेटा कब मुलाकात होती है। भैया, कब मुलाकात होती है का क्या मतलब है? बाबूजी, आप तो बस शब्दों को पकड़ लेती हैं। हमारे कहने का मतलब है कि मुलाकात का तो ऐसा है कि जब भगवान जी चाहेंगे तब होगी ना। चलते हैं। नीचे। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आपके चरण तो छू ले हम। अरे बस बस कीजिए। कोनो गलती हो गई तो माफ कर देना दद्दा, बुरा मत मानना। ठीक है। अपन हर साल देती हूँ कुछ न कुछ बना के। अरे क्या कर रहा है बजरंगी? खुश हो बेटा। बजरंगी बेटा, रास्ते में जरा ध्यान से जाना। आपका आशीर्वाद है तो हमें क्या हो सकता है? हाँ?
चलते हैं हम हल चला के। बाय बाय बजरंगी चाचू, बाय। अरे बजरंगी, नौटंकी है नौटंकी। 2 दिन के लिए आए, प्यार दिखाया, 15,000 रुपए दिए, 1 बोरी चावल 1 बोरी गेहूं, हो गया काम। चुप कर। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं पापा जी, हमारी भावनाओं के साथ धोखा कर रहा है वो। क्या बोल रहे हैं आप? आप बजरंगी भैया पे शक कर रहे हैं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे तो। अभी नहीं आएगा समझ में बॉबी, तब समझ में आएगा जब ये जमीन बेच देगा और सारा पैसा डकार जाएगा और पापा जी के हाथ में पकड़ा देगा ये कागज का टुकड़ा, बस। तमाराम चौबे जी हैं? अरे तमाराम चौबे नहीं, आत्माराम चौबे। हाँ मैं, बोलो। सॉरी चाचा जी, आ नहीं छपा हुआ है। आपका रजिस्ट्री है, लीजिए और जरा साइन कर दीजिए आप फटक से। क्या है जाने इस रजिस्ट्री में कहां से आई है ये? क्या है पापा जी ये? बैंक का नोटिस। इसी बात का डर था मुझे। बेच दी जमीन बजरंगी ने। आया ना कुड़की का ऑर्डर, और कीजिए भरोसा। बंद करो अपनी बकवास। उसने जमीन नहीं बेची है। क्या? अरे उसके पास तो मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी थी, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पापा जी, हुआ क्या है? क्या लिखा है इस लेटर में? वो बेटा, वो हमारे खेत के पास से हाईवे बन रहा है ना, बैंक हमारी जमीन को खरीदना चाहती थी। बजरंगी ने अपनी खेती के लिए 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन चुका नहीं पाया। फसल खराब हो गई, बैंक उसकी जमीन की कुर्की कर लेगी। क्या? उसकी सारी जमीन जब्त कर लेगी। पक्कू, तुझे लगता था कि बजरंगी हमारी सारी जमीन हड़प जाएगा। देख, ये बैंक का नोटिस, उसकी जमीन जब्त हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बर्बाद होने के बाद भी उसने हमारी जमीन पर आंच नहीं आने दी। जमीन के कागज तक वापस कर गया हमें। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। बजरंगी क्या करेगा अब? बजरंगी चाचू, आप कब आओगे? देखते हैं बेटा कब मुलाकात होती है। अरे आत्महत्या कर लेंगे वो। क्या? सारे किसान वही तो कर रहे हैं। पापा जी, अब उनके पास कुछ बचा भी तो नहीं है। अरे नहीं, ऐसे कैसे? वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं उसे अभी ढूंढ के लाता हूँ। क्या बग्गू? अरे मिठाई ला, एक सेकंड। हाँ भैया। ये बजरंगी को कहीं देखा है तुमने? हाँ भैया, कुछ देर पहले आए थे, मुझसे काम मांग रहे थे। काम मांग रहा था? हाँ भैया, बड़े परेशान लग रहे थे, कह रहे थे बर्तन धो देंगे, दूध ला दिया करेंगे। पर हुआ क्या भैया? नहीं, कुछ नहीं। कुछ आइडिया है किस तरफ गया है? हाँ भैया, हाथी मोहल्ले की तरफ गए हैं। अच्छा ठीक है। बोलो भैया, क्या चाहिए? काम। काम? काम? देखो भैया, हमारे यहाँ कोई काम वाम नहीं है, समझे? और जी बहुत मेहनत से काम करेंगे और कोनो काम को हम छोटा बड़ा नहीं समझते। आप जो बोलेंगे वो कर लेंगे हम। लेकिन भैया हम कहें ना कि हमारे यहाँ कोई काम वाम नहीं है, हमारे पास पहले से बहुत सारे लड़के हैं काम के लिए। आप एक काम करो, आप दूसरी जगह जाके काम तलाशो, ठीक है? जय राम जी की। जय राम जी की।
साहिब। हाँ बोलो। राम राम। राम राम। कुछ काम मिलेगा हल चला के? 100 रुपया रोज मिलेगा मजदूरी का। जिस दिन काम नहीं उस दिन पैसे नहीं। सिर्फ 100 रुपया? तो क्या लाख रुपया लोगे रोज का? चलो यहाँ से चलो। नहीं नहीं, मंजूर है हमें, हम कर लेंगे 100 रुपए में भी काम। तो ठीक है, कल से आ जाना। अच्छा साहब, जय राम जी की बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कोई अरे गद्दा, यहाँ क्या कर रहा है? गाँव जा रहे हैं दद्दा? ये तेरे गांव का रास्ता है? ये बस स्टैंड है? तू क्या कान के नीचे? माना कि तेरे दद्दा से गलती हो गई, तुझे ठीक से जान नहीं पाया मैं, तो क्या ये इतनी बड़ी बात छुपाएगा तू? ये तो अच्छा हुआ कि मिठाई लाल ने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं चाची को क्या जवाब देता? इतना बड़ा कांड हो गया, तू यहाँ रहा भी और एक बार भी तूने बताने की जरूरत नहीं समझी। चाचा जी, हमें लगा कि हम अपने तरीके से निपटा लेंगे। हमने बैंक से 2 लाख रुपए कर्जा लिया था, सोचा था कि फसल अच्छी हो जाएगी तो वापस दे देंगे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि फसल में इल्लियां लग जाएंगी और फसल बर्बाद हो जाएगी। और इसके बाद भी अपने घर का धान उठाकर हमारे घर देने चले आए। 15,000 साहूकार से कर्जा भी लिया आपने। आपको किसने? अरे भौजी को फोन किया था मैंने, तब जाके पता लगा। अरे तुमने तो हमको कभी अपना समझा ही नहीं। नहीं चाचा जी, ऐसा मत बोलिए आप। देखिए, आपके बिना मेरी जिंदगी में कोई है भी नहीं, और ऐसा तो नहीं है कि सारे रिश्ते निभाने का बीड़ा आप ही ने उठा लिया है। मेरा कोई फर्ज नहीं है कि आपके प्रति? आपने हमें ये जमीन अपने भरोसे पे दे दी और न कभी हिसाब मांगा, न कभी पूछा, न कभी पलट कर देखा। और अगर फसल बर्बाद हो गई तो इसमें आपका कोई दोष थोड़ी है। फसल बर्बाद हो गई है तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? दोष हमारा नहीं है, लेकिन हमारे नसीब का तो है ना दद्दा। और सभी किसानों के नसीब का दोष है। क्या होता है कि कभी बेमौसम बारिश हो जाती है, कभी मानसून में सूखा पड़ जाता है, कभी फसल में इल्लियां लग जाती हैं और कभी टिड्डियों का झुंड आकर फसल को खा जाता है। इसीलिए सारे किसान धीरे धीरे आत्महत्या कर रहे हैं। तो क्या आप भी आत्महत्या करने की सोच रहे थे? एक थप्पड़ लगाएंगे अगर ऐसी सोच दोबारा दिमाग में लाए भी तो। भौजी हो तुम्हारी, समझे? नहीं बहू जी, नहीं, हम नहीं कर रहे आत्महत्या। हम कोई इतने कमजोर आदमी नहीं है, हम तो बहुत मजबूत आदमी हैं। हम फिर से मेहनत मजदूरी करेंगे और संभाल लेंगे अपने परिवार को। अपने घर वालों को पालने के लिए तुम्हें मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। तुम किसान हो, तुम खेती करो। दद्दा, 2 बीघा जमीन। फिर वही बात। अरे बजरंगी, 2 बीघा नहीं, 10 बीघा। 2 बीघा हमारे हिस्से की और 8 बीघा तुम्हारे हिस्से की। चाचा जी, वो 8 बीघा जमीन अब या तो अरे सुनो, मेरे पास ना 2 लाख रुपए की एफडी है, उसे तोड़वा देते हैं। तू पैसे ले जा, बैंक में जमा कर दे और अपनी सारी जमीन वापस ले आ। कितने एहसान करोगे हमको? चुप! एहसान का बच्चा। अब उठाओ अपना सामान और चलो अंदर। बेवकूफ ऐसी बात करता है। चलो, बड़े आए वहां से।
अरे यार हंसो मत शिवाय, मैं वैसे ही शर्मिंदा हूं यार। मैं तो बस यही सोच के घबरा रहा हूं कि कहीं इन परेशानियों में वो कोई गलत कदम न उठा ले। आत्महत्या कभी नहीं करता भगवान दास, वो मेहनती है, हिम्मती है। अरे आत्महत्या तो वो लोग करते हैं जो डरपोक होते हैं, जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकते। वो तो है, लेकिन इससे समस्या तो हल नहीं होती ना। आज कितने किसान हैं जो आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों करते हैं भगवान दास? क्योंकि तुम बताओ ना क्यों करते हैं। क्योंकि वो अपने बच्चों, बूढ़े माँ बापों को और परिवार को दुखी नहीं देख सकते, अन्न के अभाव में तड़पता हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए करते हैं। शायद तुम सही कह रहे हो। तो मेरे भाई, आत्महत्या करने से आपकी समस्याएं हल नहीं हो जाती, और ऐसे लोगों के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं होता। अरे आप मर्द हो, मेहनत करो, अपने परिवार को नया भविष्य दो, और हर वो किसान जो मेहनती है, मेहनत करना चाहता है, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। आपका जिंदा रहना आपके परिवार के लिए बहुत आवश्यक है, वरना रोज इस दुनिया में लाखों लोग पैदा होते हैं और लाखों मर जाते हैं, पर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बात और, समस्याओं का सामना करना चाहिए, तभी समस्याएं खत्म होती हैं, और ये किसी और की नहीं, मेरी अंतरात्मा की आवाज है। मेरी अंतरात्मा की आवाज।